हेलो स्टूडेंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया। आज की कक्षा में हम आपको सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं उनके प्रकारों को विस्तृत रूप से समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, नंबर 1, सांद्रता के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अपना तनु विलयन। ऐसा विलयन तनु विलयन। तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जैसा कि तुम मान सकते हैं कि जैसे कि अपन ने एक शरबत बनाया, पानी का शरबत बनाया अपन ने, तो अपन देखते हैं कि शरबत में विलायक जल है और विलेय चीनी रहती है। तो उसमें आप देखते हैं कि विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और चीनी की मात्रा कम होती है। अतः ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपन लोग, जो हमारा दूसरे नंबर का विलयन होता है उसे हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन। तो सबसे पहले अपन सांद्र विलयन के बारे में समझ लें। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से हम घर में मिठाई बनाते हैं तो उसके लिए चाशनी की आवश्यकता पड़ती है। तो चाशनी बनाते समय हम इस बात को देखते हैं कि शक्कर जो कि विलेय है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जल की मात्रा उसकी कंपेरिजन में कम होती है। अतः चीनी का जो सांद्र विलयन बन जाता है तो उसमें शक्कर ज्यादा है और पानी कम रहता है। ऐसे विलयन को हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। अगला पॉइंट अपन देखते हैं नंबर 3 पर, जिसका नाम है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन हम उस विलयन को कहते हैं, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला आता है अपना नंबर 4 है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर अपना आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें जो विलेय पदार्थ की सांद्रता है वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक हो। तो इस प्रकार से हमने सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़े हैं। तो सभी बच्चों इसको क्रम से नोट कर लें, जिससे अपन नेक्स्ट टॉपिक को आगे चालू करेंगे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। हो गया? जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है वो सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां, ज्ञात करने की
विधियां। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां निम्नलिखित हैं, जैसा कि नंबर 1 मोलरता, नंबर 2 मोललता, नंबर 3 नॉर्मलता, नंबर 4 फॉर्मलता। नेक्स्ट पॉइंट अपना मोल प्रभाज। नेक्स्ट पॉइंट अपना आएगा पीपीएम, इसे हम लोग पार्ट पर मिलियन के नाम से जानते हैं। सभी छात्र इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लें, जिससे कि हम इसको और गहराई से अध्ययन करेंगे और आगे बढ़े। आगे बढ़ते हम आपको हम आपको विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियों को हम क्रम से इसका अध्ययन कराएं। तो सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे मोलरता। विलयन की मोलरता से आप क्या समझते? विलयन की मोलरता से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले अपन करेंगे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता की इकाई भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होती है। आप इसको नोट करेंगे बच्चों, नीचे पर इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर। मोलरता बराबर विलय का ग्राम में भार गुणा 1000 अपॉन विलय का अनुभार गुणा विलयन का ml में आयतन। लिख लें आप इसको। नीचे आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा था, आगे तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे मोलरता को m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल विलय का ग्राम में भार है उसे अपन WB से प्लस करते हैं, इनटू में 1000 अपॉन विलय का जो अनुभार है इसे भार में द्रव्यमान भी कहते हैं, तो MB लिखते हैं, इनटू में V लिखें। ये अपना मोलरता का फॉर्मूला हो गया है। इसको आप नोट करें, जहां पर WB बराबर होता है विलय का ग्राम में भार, MB बराबर होता है विलय का
अणुभार, सिस्टम, इसको हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। भी भी बराबर बिलियन का ml में आएगा, बिलियन का ml में आएगा। यहाँ पर एक फैक्ट पॉइंट ये है कि जो बिलियन की मोलरता होती है वो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बिलियन की मोलरता ताप से प्रभावित होती है। हो गया बच्चों, नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे देखें, नॉर्मलता, सॉरी हमारी मोलरता पर चर्चा कर रहे हैं, तो मोलरता का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। इसको नोट कर लिया आपने, इसको हटाते हैं। एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कई बच्चे न्यूमेरिकल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल का देखेंगे, 5.85 ग्राम NaClO 200 ml बिलियन में बोला गया है, तब बिलियन की मोलरता, तब बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको सवाल को तरीके से पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या चीज डिजॉल्व है और किसमें घुली हुई है। जैसा कि सवाल में दिख रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl है, इसे 200 ml बिलियन में घोला गया। तब बिलियन की हमको क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों, हल करके लिखे अपन लोग, दिया है WB बराबर हो जाए कितना, 5.85, और हमारा जो MB होता है बिले का अनुभार, इसमें NaCl का अनुभार कितना होता है, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, प्लस में ये पूरा हो जाएगा अपना 58.5। इसके बाद आपको घी दिया हुआ है, घी बराबर है हमारे पास 200 ml। अब इस वाली वैल्यू को हम लोग मोलरता की फॉर्मूले में फिट कर देंगे, WB इंटू 1000 अपॉन MB और भी। जैसा कि इक्वेशन में देखें अपन लोग, WB की वैल्यू कितनी है, 5.85 ग्राम, या लिखेंगे 5.85 इंटू, जैसा कि फॉर्मूला दिया है 1000 है 1000 अपॉन में देखेंगे MB कितना है 58.5 है, और इंटू B कितना है हमारा 200 है। आप न्यूमेरिकल में देख सकते हैं, जैसे कि अपने नीचे वाला संख्या से दशमलव हटाना है अपने को, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए ऊपर अपने एक जीरो बढ़ा दिया है। और ऊपर अपन देखते हैं 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे अपन लोग 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसके बाद ये दशमलव भी हट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 585 पूरा 585 कट गया, और ऊपर अपना ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया है। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ रही है, m बराबर आ रहा है हमारा 1/2, और याद रखें सकते इसको 0.5। मोलरता की इकाई क्या होती है बच्चों, इसे अपन लोग मोल प्रति लीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लें। तो ये हमारा जो मोलरता का न्यूमेरिकल है, इसको आपने भली भांति नोट कर लिया है, यदि नहीं किया है तो अभी आप इसको नोट कर लें। और जैसा कि हम पढ़ रहे थे बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, उसमें से बच्चों आज हमने आपको मोलरता के बारे में
पढ़ाया और विलेन की शांतता को व्यक्त करने के जो अन्य हमारे टॉपिक हैं जैसे कि नॉर्मलता, मूलता, फॉर्मलता, इसको हम अगली कक्षा में लेंगे। आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर ब्रेक करते हैं और आप हमसे जुड़े रहिए इसी प्रकार से और हमारी कक्षा को अटेंड करें।